अमिताभ बच्चन एंड गांधी फैमिली की क्लोजनेस के बारे में तो हर कोई ही जानता है। 1970s में अमिताभ बच्चन और गांधी फैमिलीज़ की दोस्ती हुई एंड 1980s तक अमिताभ बच्चन और गांधी फैमिलीज़ की दोस्ती बहुत ज़्यादा क्लोज हो गई। एक्चुअली हरिवंश राय बच्चन पहले ही नेहरू जी से दोस्त थे। हरिवंश राय बच्चन की कुछ कविताओं को नेहरू जी ने आज़ादी की लड़ाई के दौरान भी दोहराया था एंड उस वक्त से अमिताभ बच्चन गांधी फैमिली के नज़र में आ गए थे। बाद में अमिताभ बच्चन और राजीव गांधी की बहुत क्लोज फ्रेंडशिप हो गई एंड शादी के बाद जया बच्चन की भी राजीव गांधी की वाइफ सोनिया गांधी से बहुत क्लोज फ्रेंडशिप हो गई। बट बहुत कम लोग ये जानते हैं कि गांधी फैमिली से दोस्ती की वजह से अमिताभ बच्चन को बहुत बार कंट्रोवर्सीज़ में घिरना पड़ा। चाहे 1970s में जब इमरजेंसी लगी थी उसको लेकर के अमिताभ बच्चन को क्रिटिसाइज़ किया गया हो, या मीडिया का बैन करने को हम देखें, जो मीडिया ने अमिताभ बच्चन को 15 साल के लिए बैन किया था क्योंकि कुछ गलतफहमी हो गई थी मीडिया वालों को कि अमिताभ बच्चन इमरजेंसी का सपोर्ट करते हैं। उसके बाद एंटी सिख राइट्स में भी अमिताभ बच्चन को घसीटा गया था। बोफोर स्कैंडल जो हुआ था उसमें भी अमिताभ बच्चन को घसीटा गया था और उनके भाई अजिताभ बच्चन को भी घसीटा गया था। कहा गया था कि स्वीडन में दोनों ने महंगी प्रॉपर्टीज़ लिए थे 1980s में। तो अमिताभ बच्चन की दोस्ती गांधी फैमिली से बहुत ज़्यादा क्लोज थी और उसकी वजह से कुछ कंट्रोवर्सीज़ का भी उन्हें सामना करना पड़ा। बट बहुत कम लोग ये भी जानते हैं कि अमिताभ बच्चन को बोला गया एंटी सिख फॉर वन ऑफ हिज कमेंट्स और उनके ऊपर एक ह्यूमन राइट्स का केस भी चल रहा है यूएस के कोर्ट में, जिसकी वजह से अमिताभ बच्चन यूएस नहीं जाते हैं। ये बहुत कम लोगों को पता है। बहुत टाइम से अमिताभ बच्चन यूएस जाना अवॉइड ही कर रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर एक केस चल रहा है एंड अमिताभ बच्चन इस चीज़ को लेकर के थोड़े से उत्सुक हैं कि वो देखना चाहते हैं कि इस केस में होता क्या है। तो एक्चुअली बात है 1984 की। इंडिया में जब इंदिरा गांधी जी को उनके सिख बॉडीगार्ड्स ने गोली मार दी थी और जो एंटी सिख दंगे हुए थे दिल्ली में और पूरे नॉर्थ इंडिया में, उसको लेकर के पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा इंडिया को क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था। बहुत सारे सिख्स के साथ बहुत गलत हुआ था और उसके वजह से बहुत सारी सिख कम्युनिटी वर्ल्ड की जो है वो इंडिया को बहुत बुरी आंखों से देख रही थी। इसी बीच अमिताभ बच्चन एक स्टेज शो पर गए थे जहाँ पे उन्होंने ये कहा था कि खून का बदला खून, और जो वो बात उन्होंने कही थी, जो स्लोगन वहाँ पे उन्होंने कहा था खून का बदला खून, उसको बहुत सारे लोगों ने ऐसे इंटरप्रेट किया कि अमिताभ बच्चन इज़ कॉलिंग फॉर वायलेंस, अमिताभ बच्चन इज़ कॉलिंग फॉर वायलेंस अगेंस्ट सिख्स। और माना गया कि अमिताभ ये कहना चाह रहे हैं कि सिख्स से बदला लो क्योंकि उन्होंने इंदिरा जी का खून बहाया है तो अब सिख्स का भी खून बहाओ। इस चीज़ को मीडिया में भी वैसे ही इंटरप्ट किया गया था। इस चीज़ में फॉरेन में जो सिख्स रहते थे उन लोगों ने भी इसको ऐसे ही इंटरप्ट किया और फॉरेन के मीडिया हाउसेज ने इंडिया को बदनाम किया ये कह करके कि इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा सुपरस्टार चाहता है कि सिख्स का खून बहाया जाए क्योंकि किसी एक सिख ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को गोली मार दी है। एंड ये बात 1984 में अमिताभ बच्चन ने कही थी क्योंकि अमिताभ बच्चन 1980s में, पूरे 1980s में मीडिया उनको बैन किया हुआ था इंडिया का। तो ये बात इंडियन मीडिया ने उतनी उछाली नहीं, बट फिर भी ये बात इंटरनेशनल मीडिया में उछल चुकी थी। अमिताभ बच्चन के ऊपर बहुत सारे केसेस हुए यूएस में और यूके में और कनाडा में, और बहुत सारे केसेस में से नियरली सारे केसेस ही बंद हो गए 10-15 साल के बाद। बट एक केस जो है वो यूएस में अभी भी डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट में चल रहा है। उस कोर्ट में ये आर्ग्यू किया गया है कि अमिताभ बच्चन ने स्टेज पे खड़े होकर के वायलेंस को एंडोर्स किया था और अमिताभ बच्चन ने इस बात की हुंकार लगाई थी कि खून का बदला खून से लिया जाना चाहिए, जिसका मतलब ये है कि अमिताभ बच्चन ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे खून इंदिरा जी का बहाया गया है वैसे ही खून सिख्स का भी बहाया जाए। बाद में अमिताभ बच्चन ने अर्नब गोस्वामी के साथ एक इंटरव्यू दिया था, उसमें अर्नब गोस्वामी ने अमिताभ बच्चन से ये बात पूछी। बहरहाल अमिताभ जिन भी लोगों को इंटरव्यू देते हैं तो उनमें 2-3 चीज़ क्लियर कर देते हैं कि रेखा के बारे में उनसे कुछ ना पूछा जाए और ये भी क्लियर कर देते हैं कि ये वाली जो कंट्रोवर्सी हुई थी इसको लेकर कभी कुछ ना पूछा जाए। बहरहाल अर्नब गोस्वामी ने पूछ दिया था और अमिताभ बच्चन ने इसको बहुत स्पोर्टिंग वे में लिया और अमिताभ बच्चन ने भी इसका जवाब दिया। और अमिताभ बच्चन ने पहली बार और आखिरी बार इस बारे में जब बात की तो वो अर्नब गोस्वामी के साथ ही थी। और अमिताभ बच्चन ने कहा कि वो किसी भी कोर्ट केस का सामना करने के लिए तैयार हैं क्योंकि उन्होंने कोई गलती की ही नहीं है। उनके कॉन्टेक्स्ट को, उनके शब्दों के कॉन्टेक्स्ट को गलत टोन में लिया गया था। ये बात अमिताभ ने अर्नब गोस्वामी को कही। अर्नब गोस्वामी ने जब उनको पुश किया और उनको कहा कि वो यूएस क्यों नहीं जाते हैं, यूएस वो क्यों सिर्फ फिल्म की शूटिंग के लिए जाते हैं और यूएस घूमने क्यों नहीं जाते हैं, वो यूके क्यों घूमने जाते हैं, तो उस वक्त अमिताभ बच्चन ने कहा था कि यूएस में उनका उतना दिल नहीं लगता जितना दिल उनका यूके में लगता है और यूके में उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये सारी चीज़ों को कह करके अमिताभ बच्चन बच के निकल गए थे। बट जो कोर्ट केस चल रहा है यूएस में अमिताभ बच्चन के खिलाफ, जहाँ पे ये कहा गया है कि 1984 में अमिताभ ने सिख्स के खिलाफ दंगों का हुंकार लगाया था, वो कोर्ट केस आज भी चालू है। मोर और लेस उस कोर्ट केस से कुछ होगा नहीं बिकॉज अमिताभ बच्चन इज़ ऑलरेडी 80 ईयर्स ओल्ड। और अगर कोर्ट केस का फैसला आएगा तो अमिताभ बच्चन वहाँ जाके सरेंडर करके वहाँ पे जेल तो जाएंगे नहीं, तो वो तो ऑब्वियस चीज़ है। बट फिर भी एक कोर्ट केस चल रहा है
बहरहाल अमिताभ बच्चन को देख कर, उनकी बातों को सुन करके तो कभी कह नहीं सकते कि वो किसी के भी लिए एंटी हो सकते हैं, बट उसके बावजूद एक वक्त था जब उनको कहा गया कि वो एंटी सिख हैं।